हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 13 सांख्यिकी अर्थात स्टैटिक्स की प्रश्नावली 13.3 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 व 5 को हल करेंगे। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट में प्रश्न नंबर 1 से 3 को हल कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अध्याय 13 से जुड़ा हुआ अगर आप किसी भी प्रश्न का सल्यूशन वीडियो के द्वारा देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 4 करेंगे, जिसमें दिया हुआ है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पर हमें लंबाइयाँ दे रखी है एक तरफ और दूसरी तरफ दे रखा है पत्तियों की संख्या। अब पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है, माध्यक ज्ञात करना है मतलब इसमें। लेकिन नीचे एक संकेत दिया हुआ है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है। तब ये वर्ग 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5 एंड सो ऑन एंड 171.5 से 180.5 में बदल जाते हैं। तो बच्चों, ये संकेत क्यों दिया हुआ है इसका कारण आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पर ये मान देखिए, वर्ग अंतराल 118 से 126 और 126 से शुरू होना था, लेकिन यहाँ 127 से शुरू हो रहा है, 127 से 135, यानी ये वर्ग अंतराल सतत नहीं है। फिर आगे 135 की बजाय 136 से शुरू हो रहा है, ऐसे ही 144 से 145 हो गया, 153 से 154 हो गया। यानी अंतराल सतत कब होते हैं? जब जिस वैल्यू पे ख़त्म हो रहा है मान पहले वाले इसके अंदर वर्ग अंतराल में, अगला वर्ग अंतराल वहीं से शुरू होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो पहले हमें ये सवाल हल करने के लिए इन वर्ग अंतरालों को सतत करना पड़ेगा। तो सतत कैसे किया जाता है आगे इसकी सारणी बना के मैं साथ साथ समझा दूंगा। हालांकि यहाँ पर संकेत के द्वारा सतत किया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको सतत करने का तरीका भी बताऊंगा। चलिए आगे इसकी सारणी बना लेते हैं पहले हम। तो बच्चों देखो, हमने ये लंबाई जो दे रखी थी मिलीमीटर में वो हमने नोट कर ली। अब इसके बाद यहाँ पत्तियों की संख्या वाला कॉलम था, एक बार वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमें पहले इसकी लंबाई सतत करनी है, उसके बाद वो कॉलम बनाएंगे हम। तो हम इसमें सतत लंबाई किस तरह से करते होते हैं वो समझिए। यहाँ आप ये देखोगे 118 से 126, फिर 127 से शुरू हो रहा है, कितना बढ़ गया मान? एक बढ़ गया। 126 में एक जोड़ने पर 127 आ रहा है, 135 में एक जोड़ने पर 136 आ रहा है, 145 में एक जोड़ने पर 144 में एक जोड़ने पर 145 आ रहा है। यानी आगे वाला जो मान है वो एक एक बढ़ के आ रहा है। उस एक को हमने यहाँ अंतर को घटाना है। एक का अंतर है इनमें, एक के अंतर को कम करने का तरीका क्या होता है? उस एक के दो हिस्से कर लो। अगर एक एक का अंतराल है, दो दो का अंतराल है, पाँच पाँच का अंतराल है, जितना भी अंतराल है उसके दो हिस्से कर लो, दो से भाग दे दो उसको, जो उत्तर आता है वो निकालो। हम देखेंगे कि यहाँ पर एक का अंतर है, एक के दो हिस्से करेंगे, दो से भाग देंगे तो 0.5 यानी आधा आ जाएगा। आधा आ जाएगा तो इधर शुरू वाले जो मान है, इधर देखो 126 तो छोटा है, 127 बड़ा है। तो इन वाले मानों में से तो बड़े वाले मान है ये सारे, इनमें से घटाना है, इधर वाले में जोड़ना है। बड़े वाले कैसे हैं? ऐसे मत समझ लेना कि ये देखो ये छोटा है जी, 118 छोटा है 126, ऐसे नहीं देखना। ये दोनों मान हमें बराबर करने हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा है। इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। ये दोनों मान बराबर करने हैं, तो इनमें से ये छोटा है, ये बड़ा है। तो बड़े वाले मान में से तो आधा कम करना है, छोटे वाले मान में आधा जोड़ना है। तो इधर से आधा कम करते जाओ, 118 जो है इसमें से आधा घटा देंगे, 117.5 आ जाएगा। और सामने 126 में आधा जोड़ेंगे, 126.5 आ जाएगा। 127 में से आधा कम करेंगे, 126.5, और 135 में आधा जोड़ेंगे, 135.5। इसमें 136 में से आधा कम करना है तो 135.5 माइनस यहाँ 144 में आधा जोड़ देंगे, 144.5। 144 हो जाएगा, 145 में से आधा कम करेंगे, 144.5 हो जाएगा। और 153 में आधा जोड़ेंगे तो 153.5 आ जाएगा। 154 में आधा जोड़ेंगे, आधा घटाएंगे सॉरी, 153.5
162 में आधा जोड़ेंगे तो 162.5। इसी तरह से 163 में से आधा घटाएंगे तो 162.5 है। 171 में आधा जोड़ेंगे तो 171.5। 172 में से आधा घटाएंगे 171.5 और 180 में आधा जोड़ देंगे 180.5। ये जो संकेत था उसमें ये मान लिखे हुए थे, डैश डैश करके लिखे हुए थे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो वहाँ संकेत नहीं लिखा आएगा। तो आपने ये पहले ही देख लेना है प्रश्न में वर्ग अंतराल एक जैसे है या नहीं है, सतत है या नहीं। अगर नहीं है तो उनको सतत करके फिर ही सवाल होएगा। अब हमने सतत कर लिए, अब इन मानों का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, सवाल में इनका कहीं यूज नहीं होना। हमें इसके आधार पे आगे सवाल में चलना है। इन मानों को भूल जाओ, अब इसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें पत्तियों की लंबाई वाला कॉलम यहाँ पर बनाना है। तो हम इसका नेक्स्ट कॉलम जो सवाल में दिया हुआ था एज इट इज लिख लेते हैं, पत्तियों की संख्या वाला। तो बच्चों हमने ये पत्तियों की संख्या वाला कॉलम उतार लिया। अब इसके बाद हमें अगला कॉलम बनाना होता है इसमें संचयी बारंबारता का। तो एक कॉलम अपने इसमें ऐड कर देते हैं संचयी बारंबारता का, यानी CF निकालना है। तो यहाँ लिख दो संचयी बारंबारता यानी CF। इसके मान कैसे आएंगे? 3 के सामने 3, फिर 3 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 8, 9, 8 में जुड़ेंगे 17, 17 में 12 जुड़ जाएंगे, 17 और 12 29, 29 में 5 जोड़ दिए 34, 34 में 4 जोड़ दिए 38, 38 में 2 जोड़ दिए 40। तो n का मान कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अब यहाँ लिख दो सामने n बराबर कितना? 40। n के बटा में 2 लगाएंगे तो 40 के बटा में भी 2 आ जाएगा। तो n बटा 2 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, n बटा 2 निकाल लिया 20। तो CF वाले मान में देखो 20 से ठीक बड़ा मान कौन सा है? 29 है। तो यहाँ लिखो 20 से ठीक बड़ी, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 29 है। तो 29 वाले जो मान हैं उनको आप ब्लॉक में बंद करोगे, 29 वाले मानों को। 29 के सामने जो मान दे रखे हैं यानी ये वाले मान, तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से नहीं करना। यहाँ से हम शुरू करके इन मानों को इस तरह से ब्लॉक में बंद कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ से मान आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे अतः, एक तो हम लिखेंगे CF, एक लिखेंगे F, एक लिखेंगे L, एक लिखेंगे H। ये 4 मान हमें निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले CF वाले मानों में से ये जो बॉक्स में मान है इसके जस्ट ऊपर वाला मान CF होता है, ये लो 17। F कौन सा होता है? F वाले खाने में अंदर वाला मान ही होता है ये। ठीक है, और इसके बाद L कौन सा होगा? L होगा 144 से 153 में से छोटे वाला मान 144.5, और H होगा इन दोनों का अंतर। तो 144.5 और 153.5 इन दोनों का घटाव करेंगे तो 9.0 आएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो बच्चों यहाँ पर अंतर क्या था? 8 का अंतर था। 118 और 126 में 8 का अंतर, इनमें भी 8 का अंतर, इनमें भी 8 का अंतर, लेकिन यहाँ अंतर 9 का हो गया। तो अंतर 9 लेना है, ये वाला अंतर नहीं लेना। ठीक है, अब अपने को इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक वाला फार्मूला लगाकर हम हल कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अतः माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा में F और इस सारे के गुणा में H। वैल्यू रखेंगे L की जगह पर 144.5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बटे के ऊपर n बटा 2। n बटा 2 कितना आया था? n बटा 2 का मान 40 का आधा 20, और CF कितना है? 17, F कितना आया है? 12, और गुणा में H का मान 9। तो ये आएगा 144.5 प्लस 20 में से 17 घटा दिए 3 गुणा 9 बटा 12। अब 12 से ये 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो ये बन जाएगा
144.5 प्लस 9/4। अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, 144.5 प्लस 9 में 4 का भाग देंगे तो 2.25 आ जाएगा। अब इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो ये आएगा 146.75, 146.75। तो लिख दो लास्ट में, अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई बराबर 146.75 मिलीमीटर आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को दर्शाती है। एक तरफ यहाँ पर जीवन काल लिखा हुआ है घंटों में और दूसरी तरफ लैंपों की संख्या दिखाई रखी है। जो लैंपों की संख्या है वो 400 है टोटल। अलग अलग जीवन काल में अलग अलग लैंपों की संख्या दे रखी है। अब हमें ज्ञात करना है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न के अंदर हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो अंतराल तो सारा सतत है, तो हम क्या करेंगे, इसी सारणी को एक बार फिर से बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे इसमें एक तीसरा कॉलम भी ऐड करेंगे, संचयी बारंबारता वाला कॉलम। तो 3 इसमें कॉलम बनते होते हैं, वो तीनों कॉलम हम इसमें ड्रॉ करते हैं। पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे, तीसरा कॉलम फिर बाद में बनाएंगे। तो बना लेते हैं इन्हें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या वाला जो कॉलम सवाल में दिया हुआ था एज इट इज़ यहाँ उतार लिया। अब हमें इसका तीसरा कॉलम बनाना है जिसमें हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो तीसरा कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ संचयी बारंबारता लिखनी है तो ऊपर लिख देते हैं संचयी बारंबारता अर्थात CF। ठीक है, इसकी संचयी बारंबारता निकालने का तरीका सबसे पहले 14 है तो 14 का 14 लिख दो। फिर 14 में ये 56 जोड़ेंगे, 14 और 56 का जोड़ करेंगे 70 आ जाएगा। 70 में ये 60 और जोड़ देंगे तो 70 और 60 130 होता है। 130 में 86 जोड़ देंगे 216 आएगा। 216 में 74 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 290। 290 में 62 जोड़ेंगे 352 और 352 में जोड़ देंगे 48 तो आ जाएगा 400। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गए। अब यहाँ लिखेंगे हमारे पास अंतिम जो मान आया है वो है n बराबर आ गया 400। तो हमें n नहीं निकालना, हमें n/2 निकालना है। यानी 400 में 2 का भाग देना पड़ेगा तो 200 आ जाएगा। 200 आ गया। अब यहाँ पर 200 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 216 है। तो यहाँ लिख देंगे 200 से ठीक बड़ी CF यानी कि संचयी बारंबारता 216 है। अतः माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो माध्यक वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, 216 के सामने वाली वैल्यू सारी। तो इसको हम ले लेते हैं, ये वाली कॉलम अपने पास सिलेक्ट हो जाएगी है। ठीक है, 3000 से 3500, 3500। यहाँ से हमें L H CF और F मान निकालने अपने को 4। L का मान 3000 निम्न सीमा, H का मान इन दोनों का अंतर 500, CF हो जाएगा, CF वाले कॉलम में ये वाला मान 130 और F हो जाएगा 86। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ पर माध्यक। क्या निकालेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और इसके बटा में F गुणा में H। ये फार्मूला है, इसमें अब मान रखेंगे L की जगह पर L का मान है यहाँ पर 3000
प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बटा का निशान, बटे के ऊपर n/2 200 माइनस CF का मान 130 और बटा में F का मान 86 गुणा में H का मान 500। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 3000 प्लस 200 में से 130 घटा देंगे 70, 70 के गुणा में 500 और बटा में 86, 86 से कट जाएगा ये 70 35 पे और यहाँ आ जाएगा 43। तो हमारे पास ये आएगा 3000 प्लस 35 का गुणा 500 से करेंगे तो 17500 आ जाएगा और भाग इसमें आ जाएगा बटा में 43। अब 175 00 में 43 का भाग देना है। भाग देने के बाद इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए अपने पास क्या है 17500 और इसमें भाग देना है 43 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 406.976। तो 2 अंकों तक लिखना है, लेकिन 2 अंकों के बाद ये जो तीसरा अंक है ये बड़ा अंक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 से बड़ा होने के कारण ये 98 बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3000 प्लस 406.98 और कैलकुलेटर का काम खत्म हो गया, इसको यहाँ से निकाल देते हैं और हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का जोड़ 3406.98 घंटे। ये हमारा इस क्वेश्चन का माध्यक जीवन काल आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।